कहते हैं कि वक्त एक समान नहीं रहता और वक्त बदलना लगातार जारी रहता है। इसी सब के बीच में बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं जो लगातार बिहार के शासन सत्ता को लेकर के विपक्ष तक को कभी न कभी कटघरे में खड़ा कर देती हैं और कभी खुश कर देती हैं। आपको बता दें कि इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई। आपने देखा किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के को लेकर के नीतीश कुमार की बदनामी हुई कि जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को साइड कर दिया। तो वहीं शरद यादव को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई और शरद यादव इधर बीच में आपको पता है कि लालू प्रसाद से मिलने गए थे और उसी समय मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। इन सारी बातों को अगर किनारे कर दें तो सबसे बड़ी घटना घटी कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले और सबसे अधिक समय तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाले आरसीपी सिंह अब उनसे अलग हैं। जानकार बताते हैं और जदयू के लोग ही बताते हैं कि आरसीपी सिंह वो शख्स हैं जिनके कारण नीतीश कुमार को नीतीश कुमार कहलाने और सुशासन बाबू तक का तमगा मिला। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दूरियों को ख़त्म करने के लिए सामने कोई ना कोई आ गया और सुशील मोदी ने फिर से उनकी दोस्ती करा दी। लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई, आज नीतीश कुमार की कुर्सी पिछले 17 सालों में पहली बार है जो खतरे में नज़र आ रही है और कुर्सी बचाने का चैलेंज है। इस बीच में कहा जा रहा है कि 2020 में जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार सबसे फिसड्डी होने के पीछे कारण था कि पूरी तरह से नीतीश कुमार के नाम लोग लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन पिछले 30 साल में जिस तरह से लालू और नीतीश दोनों ने सत्ता पर अपना अधिकार जमाया, उसके बाद से लोग भी अब कोई नया प्रयोग देखना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2020 के चुनाव से ही लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। हालांकि जिस सरकार को 5 साल का फरमान दिया गया था 2015 में, वो भी सरकार पूरे समय तक नहीं चल पाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन पाला बदल गया था। एक बार फिर से उन्हीं सब बातों को दोहराया जा रहा है और कैसे होगा आंकड़ों का जुगाड़, कौन कर रहा है आंकड़ों का जुगाड़, ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि किस तरह से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए और अलग होने का कारण क्या था। आरसीपी सिंह को जो दूसरे नंबर की कुर्सी प्राप्त थी, अचानक से उन्हें सबसे पीछे ढकेल दिया गया और इसके पीछे पूरी रणनीति और साजिश हो रही थी जिसमें नीतीश कुमार चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। इसका मतलब था कि नीतीश कुमार को सब कुछ मालूम था और वो चाहते भी थे कि ये हो। तभी आपको बता दें कि आरसीपी सिंह मंत्री पद से भी निकले और राज्यसभा से भी उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उसके बाद आरसीपी सिंह पर बड़ा दांव खेलने के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आरसीपी सिंह एक्ट करना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ आंकड़ों का भी जुगाड़ कर पाई है। आपको बता दें कि अगर इस तरह से आंकड़ों के जुगाड़ की बात करें तो वो आंकड़े जो 122 के हैं लगभग पूरे हो गए हैं। कुछ आंकड़े जो घट रहे हैं उसे पूरा करने की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह ने उठाई है। धीरे धीरे वो इस काम में लग भी गए हैं और कई विधायकों से उनकी मुलाकात हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की कुर्सी कब तक उनके हाथ में रहती है या फिर जो खतरे में उनकी कुर्सी है उस कुर्सी को कैसे बचाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को जितना ज़्यादा उधेड़-बुन हो रहा है उसमें और ज़्यादा नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सुन रहे होंगे। उन बयानों में ये बात साफ झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अब लंबा कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त आएगा, लेकिन नीतीश कुमार की जो कुर्सी है उसको उनसे छीनने का जुगाड़ और जुगाड़ के लिए जो सही आंकड़े हैं वो आंकड़ों का जुगाड़ भी लगभग हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।